Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए आपके चैनल पर आज से फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो फिजिक्स क्लास 12 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 12 की क्लासेस आज से रेगुलर चलेगी। तो आप लोग यहाँ रेगुलर बने रहें और रेगुलर वीडियोस देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फिजिक्स का जो आपको सिलेबस है, क्लास 12 का जो भी सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे स्टार्ट से लेकर अंत तक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और जैसा कि आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट में है आपके स्थिर विद्युत, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं, फर्स्ट यूनिट का जो नाम है आपका वो क्या है? स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और जब भी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी तो सेकंड यूनिट के पहले हम आपको बता देंगे कि सेकंड यूनिट में क्या है। उसके पहले हम फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को बता देते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट आपकी है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत है आपको आपकी फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत में हम सबसे पहले पढ़े 3 चैप्टर हैं हमारे। तो हमारा पहला चैप्टर होगा विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। फिर इसी में दूसरा चैप्टर आता है जिसका नाम है विभव एवं विभवांतर। विभव एवं विभवांतर। और इसी में तीसरा चैप्टर जो अपना आता है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे उसको वो है धारिता। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो स्थिर विद्युत में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर और बहुत से टॉपिक हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 है, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विभव एवं विभवांतर और धारिता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो आवेश एवं विद्युत क्षेत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं स्थिर विद्युत में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आता है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत। अब बात कर लेते हैं कि घर्षण विद्युत होता क्या है। तो जब 2 सतहों को या 2 वस्तुओं को आपस में घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तो जो उसके सतह पर ऊर्जा उत्पन्न होती है वही तो उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। तो घर्षण विद्युत, अब हम दैनिक जीवन में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सूखे कंघे को जब हम बाल से घिसकर और छोटे छोटे कण जो होते हैं उनके पास ले जाते हैं, धूल के कण, तो उसमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण। वो सब घर्षण विद्युत के कारण ही होता है, कोई जादू वादू नहीं होता है, घर्षण विद्युत के कारण होता है। अब घर्षण विद्युत की अगर हम बात करें, घर्षण विद्युत के अगर हम हिस्ट्री पे जाएं, इतिहास इसका क्या है, तो सबसे पहले घर्षण विद्युत के बारे में जो देखा वो थे यूनान के वैज्ञानिक थेल्स। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे, इनका नाम लिख देते हैं। पहले वैज्ञानिक थे ये थेल्स थे। थेल्स इनका नाम था, ये यूनान के वैज्ञानिक थे। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे जिन्होंने 600 ईसा पूर्व इन्होंने यूनान में पाया जाता था एक एम्बर नाम का पदार्थ था। तो एम्बर क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि जैसे आप पौधे से रेजिन टाइप का एक निकलता है जो सूखने के बाद कठोर हो जाता है, जैसे पत्थर जैसे कठोर हो जाता है, तो यूनान में ये पाया जाता है। तो यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे जो 600 ईसा पूर्व उन्होंने अंबर नाम के पदार्थ की छड़ को फर यानी कि बिल्ली के खाल से उसको घिसने पर उन्होंने पाया कि एम्बर की छड़ में छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। अब बात यह आती है कि ये यूनान में पाया जाता था। तो यूनान में अंबर हम आपको बता देते हैं, अंबर
अंबर, अंबर नाम का था। तो अंबर जो था तो अंबर यूनान में पाया जाता था। तो यूनान में पाया जाने के कारण पहली बार जब घर्षण के कारण विद्युत का अनुभव किया गया तो अंबर को यूनान में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। अंबर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सबसे पहले अंबर के कारण विद्युत अनुभव किया गया, घर्षण विद्युत को। तो इसलिए इसका नाम, जो घर्षण विद्युत से उत्पन्न आवेश हुआ, इसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में विद्युत बोलते हैं। तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का नाम पड़ा यहाँ से। अब ये तो हो गया थेल्स। थेल्स ने क्या किया? 600 ईसा पूर्व अंबर को फर यानी कि बिल्ली के खाल से रगड़ने पर उसमें छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, जिसे उन्होंने इसे विद्युत कहा। या फिर ये कह सकते हैं कि अंबर को यूनान में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए इस विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अब बात कर लेते हैं, दूसरे वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक और आते हैं फिर इसके बाद। अब दिन बीतते गए, अब यहाँ तक तो बात रुकी नहीं, अब बात और आगे जाएगी क्योंकि और भी वैज्ञानिक आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जो कि इंग्लैंड से आते हैं और उनका नाम है विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है? विलियम गिलबर्ट आते हैं। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट आते हैं आपके 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आते हैं। 16वीं शताब्दी में आते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट। ये कहते हैं कि अब जैसे थेल्स ने तो बता दिया कि एम्बर है, जिसको बिल्ली की खाल यानी कि फर से घिसने पर आवेश आता है, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बिल्ली की खाल और अंबर ही ऐसी चीजें नहीं हैं जिसमें से जिसको आपस में घिसने पर विद्युत उत्पन्न होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपस में घिसने से विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे विलियम गिलबर्ट ने कहा कि उसके अलावा फर और एम्बर के अलावा कांच भी है। कांच हो गई। फिर उन्होंने कहा कांच के अलावा रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक है, सल्फर है, सल्फर है। इसके बाद क्या आता है? एवोनाइड आता है, एवोनाइड। इन्होंने कहा इन चीजों को भी, एम्बर के अलावा इन चीजों को भी किससे? रेशम के कपड़े से, रेशम, ऊन, रेशम, ऊन, इन चीजों को भी रेशम और ऊन से रगड़ने पर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो हम अभी तक क्या बात कर चुके? घर्षण विद्युत, दो वस्तुओं को आपस में घिसने से जो विद्युत उनके सतह पर उत्पन्न होता है, आवेश, छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो आता है, तो सबसे पहले थेल्स ने क्या कहा कि वो अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आता है। फिर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ बिल्ली की खाल से अंबर को रगड़ने पर नहीं आता, ये भी सारी वस्तुएं हैं जिनको आपस में रगड़ने पर यह गुण उत्पन्न होता है। तो ये हो गया किसके बारे में? घर्षण विद्युत के बारे में। तो इतनी बात है घर्षण विद्युत के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को घर्षण विद्युत समझ में आ गया होगा। अगर एक लाइन में बात करें घर्षण विद्युत को, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह गुण उसका क्या होता है? कौन सा गुण होता है? विद्युत का गुण होता है। और यह विद्युत घर्षण के कारण भी उत्पन्न होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि विद्युत के घर्षण के कारण तो विद्युत उत्पन्न हो गया, तो जिस वस्तु में विद्युत उत्पन्न हुआ उसे हम क्या कहेंगे? जैसे हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ लिए, अब रगड़ने के बाद जब वस्तुओं में गुण आ गया छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का, जैसे हम छोटे छोटे डस्ट के अगर लेते हैं हाथ में और एक दूसरी बाल में रगड़ कर और अगर उसके पास ले जाते हैं, तो अगर ये आकर्षित कर रहा है तो ये गुण जो आ गया इसे क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं कि वस्तु जो है, वस्तु क्या हो गई है? वस्तु को बोलते हैं विधुन्मय, विधुन्मय या आवेशित, या इसको बोल सकते हैं चार्ज्ड।
तो इस अब वस्तु में कौन सा गुण आ गया, विधुन्मय हो गई। वस्तु, जिस वस्तु में गुण आता है उसे विधुन्मय बोलते हैं, आवेशित बोलते हैं, चार्ज वस्तु बोलते हैं। तो ये बात हो गई घर्षण विद्युत की। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जब आवेश उत्पन्न हो गया, तो आवेश उत्पन्न हो गया तो आवेश होते कितने प्रकार के हैं। आवेश तो उत्पन्न हो गया। अब आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार। अब जैसे घर्षण के कारण तो आवेश उत्पन्न हो गया। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अब धन आवेश और ऋण आवेश को लेकर बहुत सारे प्रयोग हुए, जिसके लिए हम आपके सामने एक प्रयोग बता रहे हैं। तो प्रयोग को देख लेते हैं। एक प्रयोग बता रहे हैं, बाकी आप एक प्रयोग से समझ जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दो आवेशों को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी हम बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट ये था कि अब रगड़ने से दो वस्तुओं को तो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। तो आवेश जब उत्पन्न हो रहे हैं तो एक पहला था, सबसे पहली चीज ये थी कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक छड़ी से डोरी के सहारे लटकाया गया। तो ये हो गए डोरी के सहारे एक कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ है जिसको रेशम के कपड़े से रगड़कर और एक छड़ी से लटकाया गया है। और दूसरे उसी तरह सेम इसी कांच की छड़ को उसी तरह के रेशम के कपड़े से रगड़कर और दूसरी वाली छड़ी को भी इसके पास लाया जाता है। दूसरी छड़ी को भी इसके पास अगर हम लाते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण हो रहा था, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। फिर दूसरी चीज क्या थी कि एक एवोनाइड की छड़ थी। अब यहां पे हम कांच की छड़ को रेशम, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। अब दूसरी बात आती है, हम अब लेते हैं एवोनाइड की छड़ और उसको फर यानी बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। उसी तरह लेंगे, एक एवोनाइड की छड़ लिए और दूसरी भी एवोनाइड की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर उसके पास लाते हैं। तो हम पाते हैं कि इसमें भी प्रतिकर्षण होता है, इसमें भी प्रतिकर्षण होता है। ये एक्सपेरिमेंट था। तो फिर तीसरी बात अब आती है, तीसरी चीज इसमें आती है। तीसरी बात ये थी कि अब यहां से तो एक हमने क्या ले लिया, एक कांच की छड़ ले ली, एक एवोनाइड की छड़, एवोनाइड की छड़ थी जिसको किससे रगड़ा गया, फर बोलते हैं बिल्ली की खाल को। तो एवोनाइड की छड़ को किससे रगड़ा गया, फर से दोनों को, और यहाँ दोनों को कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और दोनों को पास लाया जाता है। तो क्या रिजल्ट निकलता है, प्रतिकर्षण होता है दोनों में, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं। फिर तीसरी बात ये थी कि अब यहाँ से हम एक छड़ लेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम एक ठो ले लिए इसको और एक ठो यहाँ से इसको, दोनों को लाते हैं। अब यहाँ तो प्रतिकर्षण हो रहा था दोनों में आपस में, तो हमने क्या किया कि एक यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से। जब दोनों को हम लाकर यहाँ और दोनों को आपस में लाते हैं तो हमें रिजल्ट ये प्राप्त होता है कि हमने मान लीजिए एक छड़ ये कांच वाली थी जिसको कांच वाले से ले लिया, यहाँ से ये छड़ ले ली हमने, ये फर्स्ट हो गई।
और फिर हमने दूसरी कहाँ से ले ली, दूसरी यहाँ से ले ली, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से। दूसरी छड़ हम यहाँ से ला रहे हैं और इसको अगर हम लाते हैं इसके पास में, ये देखिए इसके पास अगर हम ला रहे हैं, इसके पास लाते हैं, ये दूसरी वाली हो गई, तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों में यहाँ क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, अब इन दोनों में आकर्षण हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही हैं। ये अभी तो यहाँ से दूर दूर जा रही थी, अब ये क्या करेगी, ये इधर जाने की कोशिश कर रही है और ये इधर, दोनों पास पास आ रही हैं, दोनों पास आने की कोशिश कर। तो हम यहाँ से रिजल्ट ये निकालते हैं कि अगर इन दोनों में प्रतिकर्षण है, इन दोनों में प्रतिकर्षण है, इन दोनों में आकर्षण है, तो रिजल्ट ये निकालते हैं कि अगर समान, हमें पता है कि समान आवेशों में क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। छोटी सी बात है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण, ये रिजल्ट यहां से निकाला गया कि अगर आवेश समान है तो उन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होगा, अगर असमान है तो आकर्षण होगा। तो वही चीज यहां भी हो रहा था कि ये समान थे तो प्रतिकर्षण था, अब जब यहां से एक ले लिए एक यहां से, तो दोनों अलग अलग हो गए तो इसमें प्रतिकर्षण होने लगा। तो ये सिर्फ वहां पे ये रिजल्ट निकाला गया। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि रेशम के कपड़े से रगड़कर किसी छड़ को और एबोनाइड की रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने पर और एबोनाइड की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ने पर उन दोनों में आपस में जो आवेश होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। यह किसने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सुविधा की दृष्टि से कांच की छड़ को पॉजिटिव कहा गया, पॉजिटिव आवेश सुविधा की दृष्टि से। अब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट निकला कि ये अलग है, ये अलग है। तो अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप एक को एक कह सकते हैं, या तो इसको एक कह लीजिए, इसको दो कह लीजिए, या आप इसे दो कह लीजिए, इसे एक कह लीजिए, दो में से एक ही बोल सकते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से कांच वाली छड़ को पॉजिटिव कहा गया कि इसमें पॉजिटिव आवेश है, और जो एबोनाइड की छड़ थी बिल्ली के खाल से रगड़ा गया उसे बोला गया कि निगेटिव आवेश था उसमें। तो अब जब इसमें पॉजिटिव था इसमें नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव यहाँ से आ गया, ये पॉजिटिव हो गई एक, और एक क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो रिजल्ट निकल के क्या आया कि समान आवेश में सदैव प्रतिकर्षण होता है। हम यहाँ लिख देते हैं प्रतिकर्षण। यह भी निगेटिव निगेटिव दोनों समान है, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण। अब देखिए जब समान आवेश में प्रतिकर्षण हो गया तो विपरीत आवेश में सदैव क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो सीधी सी बात यह है, एक लाइन में अगर बात करें इसकी आवेश की, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधी सी बात निकल कर ये आती है इस एक्सपेरिमेंट से कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश, एक निगेटिव आवेश, पहली बात। दूसरी बात यह निकल के आता है रिजल्ट इसमें से कि समान आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में सदैव आकर्षण होता है। ये बताने वाली बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट से देख चुके हैं। तो ये हो गई आवेश की बात। अब आवेश की बात के बाद जो आपके चैप्टर में है वो तीसरी चीज ये आती है। अब आपने ये देख लिया, ये याद रखने योग्य बात इसमें यह है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच के छड़ में पॉजिटिव आवेश आता है। ये आगे अभी आपके काम आएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे विद्युत का। और एबोनाइड की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइड की छड़ पर निगेटिव चार्ज आता है। ये दो बातें याद रखिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।